हनुमान जी बंधने वालों में से नहीं है, हनुमान जी महाराज तो बंधन के छुड़ाने वालों में से। लेकिन अब जब मेघनाद ने बांध ही लिया तो क्या करें? जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दास दूत की बंध तरुआ, जिनके स्वामी के नाम से बंधन कट जाते हैं उनका दूत बंध जाए, असंभव है। पर हनुमान जी ने किया क्या? बंधे क्यों? हनुमान जी ने वृद्धों का सम्मान किया है। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। आजकल तो सम्मान तब तक है जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब है, पर तो दूसरों की मति पे ही सब चलता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल तो आदमी जो है श्रीमती, अच्छा श्रीमती जी हन की बुद्धि होती ही तेज। हमने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े नेता देखे, बड़े बड़े दमदार लोग देखे, बड़े बड़े गुंडा देखे। बाहर इतने गुंडा, घर पे जाते एक हमारा चेला था, बहुत दबंग, बहुत गुंडा, आज भी है, बहुत गुंडा। बाहर उसने एक दिन प्रार्थना की, गुरुजी आप हमारे घर पर आइए। हमने कहा चेले तुम कहते तो चलना चाहिए। बाहर इतना दबंग कि उसके साथ वाले बात ना कर पाए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब करके खड़े। अच्छा हम उसके घर पे गए, बढ़िया आरती हुई, स्वागत हुआ, माला डाली, अंदर ले बात, गुरुजी इधर बैठिए। बढ़िया सोफा पे हम बैठे, आसन लगी, वहां भी उसने प्रणाम किया। अब इतना दबंग के बाहर आदमी कपते हैं और हमने भीतर हालत देखी। हमने कहा चेले हम चाय पिएंगे। पत्नी बोली तुम बना लाओ, हम गुरुजी के पास बैठे। और हमारा दिमाग खराब हो गया। हम के ये हाल है, बताओ, अच्छों के ये हाल है। अच्छा अब भाई कोई डर के मारे ना बोले वो बात अलग है। ऐसे इतने इमरजेंसी केस यहां भी बैठे हैं। अब वो बात ठीक है कि श्रीमती जी साथ में आई होंगी तो बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि घर जाके बेलन और चिमटा लगेंगे तो ना बोलो, वो बात ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हमें पता है इमरजेंसी केस है, ये तो बहुत ज्यादा है, चलता ही रहता है, होना भी चाहिए। एक बार एक आदमी से पूछा किसी ने, तुम्हारे घर से बड़ी हंसी की आवाज आती है जब से शादी हुई। हमारे यहां तो शादी के पहले हंसी की आवाज आती थी, अब बंद हो गई। उसने कहा कि पूछो मत। अरे बोले यार राज क्या है, रहस्य क्या है जो तुम इतना हंसते हो और इतनी घर में खुशियां हैं, कारण क्या है? कौन सा मंत्र का जाप करते? बोले मंत्र का जाप नहीं करते हैं। बोले जो हाल तुम्हारा है वही हमारा है। बोले तुम्हारे यहां भी तुम्हारी पिटाई होती? बोले हाँ होती थी। चंगी लाल और मंगी लाल दोनों बात कर रहे थे। बोले हमारे यहां भी होती है। बोले फिर तुम हंसते क्यों? बोले बस इतना अंतर है, निशाना लग जाता है तो धर्मपत्नी हंसती है, नहीं लगता है तो हम हंसते हैं। बस यही हंसी का। बोलो सीताराम। ऐसे भी खुश रहा जा सकता है। जैसे एक बार पति पत्नी, अनपढ़ गवार सी बेचारी पत्नी, उसकी शादी पढ़े लिखे से हो गई। पति ने समझाया देखो भाई पार्टियों में जाना है तो थोड़ा परिचय सीख लो। कोई तुमसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तुम बता देना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। बस इतना सीख लो। बेचारी सीधी सादी गांव की, उस 8-10 दिन तक वो रटती रही सुबह शाम मंत्र जैसा जाप, ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। एक दिन पार्टी में गए, दोनों गए तो लोगों ने घेर लिया तो स्त्रियां कोई समूह आया, पूछा कौन है तुम्हारे साथ में? तो जो कहना था कई बार आते आते भूल जाता है भीड़ देखकर, तो इसने कहना कुछ और था, सीधा कह दिया ये हमारे हेडपंप है, मैं इनकी पाइप। ऐसे भी कह देते। बोलो सीताराम। लेकिन बाद में जब लड़ाई हुई, पति ने कहा बड़ी नालायक हो, बड़ी मूर्ख हो, बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती, बेइज्जती करवा दी। हमने हस्बैंड कहा था, तुमने हेड पंप कह दिया। पत्नी बोली तो क्या हो गया, हेड ही पंप तो कहा, बोर तो कहा नहीं।
अब पति क्या बोले, अब पति ज्यादा पटर पटर का, रात को लड़ाई हुई, दूसरे दिन उसने पूरा पानी निकाल दिया टंकियों का, बाथरूम का, घर का, फ्रिज का, और इतने मिर्चा सब्जी में दे दे, 250 ग्राम। पति देव ने भोग लगाया और मुंह में लंका सी जल गई। पति देव बोला पानी, बोला पहले सॉरी बोलो। पति देव बोला हम जिंदगी भर बोलेंगे, आज पानी भर पे बहाओ।